नेपाल के 6 प्लेयर ने पीएसएल की ड्राफ्ट में नाम तो दे दिया है, एंड 6 प्लेयर का नाम आपको मैंने ऑलरेडी लास्ट वाली वीडियो में जो है कल बता दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो 6 प्लेयर है इनको कितने पैसे दिए जाएंगे? जिस कैटेगरी में नेपाल के 6 प्लेयर है, जैसे दीपेंद्र सिंह एरी, सोमपल कामी, गुलशन झा, देव खनाल, अर्जुन साउद, समझ रहे हो? ये जो प्लेयर्स है, आसिफ शेख, इनको कितने पैसे दिए जाएंगे अगर ये लोग पीएसएल ड्राफ्ट में पिक कर लिए जाते हैं? तो मतलब जो पीएसएल की फ्रेंचाइज है अगर इनको पिक कर लेते हैं तो कितने पैसे देंगे, जिससे ये कहीं ना कहीं नेपाल के प्लेयर के लिए फायदामंद होगा। और ये फायदामंद होगा या नहीं होगा वो भी जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर पीएसएल के ड्राफ्ट में नेपाल के प्लेयर पिक हो जाते हैं तो वो पैसा क्या नेपाल में जो एनपीएल में प्लेयर को मिली थी उससे ज्यादा है या फिर उससे कम है। ये चीजें आप लोगों को बताना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो दोस्तों, पीएसएल का ड्राफ्ट जो है वो यहाँ पे तेरह तेरह जनवरी को है। हाँ, 13 जनवरी को आपको पीएसएल का ड्राफ्ट देखने को मिलेगा। एंड बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार संदीप लामिछाने जो है वो इस पीएसएल में नहीं खेल रहे। तो देखो, शायद हो सकता है संदीप लामिछाने ने अपना नाम नहीं दिया हो, क्योंकि आप सबको पता है कि ड्राफ्ट के लिए आपको नाम जो है वो देना पड़ता है। जैसे बीबीएल के टाइम पे, बिग बैश लीग के टाइम पे संदीप लामिछाने एंड ललित राजवंशी जो है उन्होंने नाम दिया था। एंड वो शायद वहां पे पिक नहीं हुए थे उस टाइम पे, मेरे हिसाब से पिक नहीं हुआ था वो दोनों प्लेयर। तो वैसे ही नाम देना पड़ता है। तो यहाँ पे नेपाल के 6 प्लेयर ने नाम दिया, जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कैटेगरी वाइज कि कौन से कैटेगरी को कितने पैसे दी जाती है। और ये मैं जो पैसे की बात करूंगा ना, ये मैं पाकिस्तानी रुपीस की बात करूंगा, ना इंडियन रुपीस की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं नेपाली रुपीस की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी रुपीस की बात कर रहा हूँ। तो देखो, जो प्लेयर यहाँ पे 4 कैटेगरी होते हैं। जैसे एक आपका हो गया यहाँ पे सबसे बड़ा कैटेगरी है प्लेटिनियम, उसके बाद होता है आपका डायमंड, तीसरे नंबर पे गोल्ड है, एंड चौथे नंबर पे सिल्वर होता है। तो जो नेपाल के प्लेयर्स है वो आपको सिल्वर वाले कैटेगरी में जो है वो देखने को मिलेंगे। अब जो सबसे ऊपर वाला लेवल का जो प्लेयर है, जैसे प्लेटिनियम प्लेयर्स की मैं बात करूं, अगर मान लो नेपाल का कोई प्लेयर प्लेटिनियम कैटेगरी में होता तो उनको जो है 2 करोड़ 30 लाख 44 हजार रुपए जो है पाकिस्तानी रुपीस दी जाती। पाकिस्तानी रुपीस 2 करोड़ 30 लाख 44 हजार रुपए जो है दी जाती है। अगर डॉलर की मैं बात करूं तो 104.866 समथिंग डॉलर जो है ये आपका बनता है। वहीं पे उससे थोड़े नीचे वाले कैटेगरी की मैं बात करूं, डायमंड कैटेगरी की, तो देखो डायमंड कैटेगरी में उससे आधा हो जाता है, 1 करोड़ 15 लाख 22 हजार के आसपास जो है वो पैसे दिए जाते हैं। अगर कोई प्लेयर मान लो नेपाल का डायमंड कैटेगरी में होता तो उनको जो है 1 करोड़ 15 लाख 22 हजार रुपए मिलते। डॉलर के हिसाब से 52 हजार डॉलर जो है वो यहाँ पे दिया जाता, 52,000 डॉलर। एंड उसके अलावा गोल्ड की बात करूं तो डायमंड के नीचे जो है गोल्ड आ जाता है, वहां पे आपको थोड़े बहुत कम अमाउंट देखने को मिलेंगे। वहां पे प्लेयर्स को 82 लाख 30,000 रुपीज के आसपास जो है दी जाती है। और ये सारे रुपए जो मैं कह रहा हूँ ये पाकिस्तानी रुपीज की मैं बात कर रहा हूँ। अब नेपाली रुपीज में अगर आप इसे कन्वर्ट करते हो तो थोड़ा सा जो है कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि यार नेपाल की जो करेंसी है वो पाकिस्तान से थोड़ी ऊपर है। एंड इंडियन रुपीज में करोगे तो और भी थोड़ा कम हो जाएगा। खैर, एट लास्ट अगर मैं बात करूं सिल्वर कैटेगरी की, जिसमें नेपाल के प्लेयर्स है, एंड नेपाल के प्लेयर्स को कितने पैसे दिए जाएंगे, ये सिल्वर कैटेगरी कहीं ना कहीं नेपाल के प्लेयर के लिए आप कह सकते हो ये एक मेरे हिसाब से एक फायदामंद है, क्योंकि आप सिर्फ अगर पैसे नहीं देखते हो एंड अगर आप यहाँ पे परफॉर्मेंस भी देखते हो कि यार बड़े बड़े प्लेयर्स आएंगे, उनमें आप खेलोगे, टीम में रहोगे, तो एक फायदे वाला सौदा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो पाकिस्तानी रुपीस 41 लाख 15 हजार रुपए जो है यहाँ पे दी जाएगी सिल्वर कैटेगरी की। अब देखो, सबसे ज्यादा कम पैसे जो है वो सिल्वर कैटेगरी के नहीं है, उससे भी कम पैसे जो है इमर्जिंग प्लेयर्स जो अगर मान लो पाकिस्तान से आते हैं उनको दिया जाता है, 16 लाख रुपए के आसपास जो है दिया जाता है। ये सेम टू सेम आप कह सकते हो एक एनपीएल के तरह ही जो है कैटेगरी है। हालांकि एनपीएल में ऑक्शन था जहां पे आप 15 लाख पे जो है लास्ट रह सकते थे, उससे आगे नहीं जा सकते थे। लेकिन पीएसएल में जो है वो ड्राफ्ट है जहां पे 41 लाख रुपए जो है यहाँ पे दिए जा रहे हैं। अब इसको अगर आप नेपाली रुपीज में कन्वर्ट करते हो तो मेरे हिसाब से कम होंगे। मतलब अगर आप देखो तो आधा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो वो आपको आधा देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कैसे कितना कह सकते हो, 20 लाख 18 लाख के आसपास नेपाली रुपए जो है वो मिलेगी अगर कोई नेपाली प्लेयर, जो 6 प्लेयर का मैंने नाम दिया, वो अगर पिक होते हैं तो इतने आसपास जो है पैसे मिलेंगे। ओवरऑल मैं तो कहूंगा यार नेपाल के प्लेयर्स को पिक करना चाहिए। और ये मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि नेपाल के प्लेयर्स अगर पिक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस जो चाहिए था नेपाली प्लेयर्स को आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे नेपाली प्लेयर्स जो चाहते थे और सारी दुनिया की लीग खेले, पीएसएल में अगर आप खेलते हो तो कहीं ना कहीं टेंशन पाकिस्तानी फैंस के आई नेपाली प्लेयर्स के ऊपर। इंडियन फैंस, इंडिया से बहुत सारे लोग पीएसएल देखते हैं, उनका जो है आपको यहाँ पे अटेंशन देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कह सकते हो फायदा नेपाल के प्लेयर्स का है।
बस पीएसएल के ड्राफ्ट में नेपाल के प्लेयर्स पिक हो जाने चाहिए। 6 प्लेयर है, एटलीस्ट 3 प्लेयर मैं चाहूंगा कोई पिक हो, जैसे दीपेंद्र सिंह गिरी को तो मैं 99% जो यहाँ पे बैक करूंगा कि उनको पीएसएल में पिक होना चाहिए, क्योंकि वो दुनिया की बड़ी बड़ी लीग खेलते हैं। दूसरा सोमपाल कामी को मैं चाहूंगा, एंड बाकी सारे प्लेयर ही पिक हो, लेकिन अर्जुन साउद एंड देव खनाल का कहीं ना कहीं मेरे को डाउट है कि वो पिक होंगे या नहीं होंगे पीएसएल के ड्राफ्ट में। खैर, इसको लेकर जो कुछ कहना आपका नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जनरली जानना चाहूंगा। और आपके हिसाब से अमाउंट अच्छा है या कम है, वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।